Hello, all of you. Welcome back to my channel, Mansi Knowledge Hub. I hope you all are doing good at your places. So yes, I'm back with another video. And आज की वीडियो जो है वो साइंस के ऊपर है. So what happened कि मुझे स्टूडेंट का कमेंट आया था एंड उसकी रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आज क्लास 10th साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ. सो यस, अगर और भी कोई स्टूडेंट है या फिर जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं, डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. मैं अपने सारे हैंडल्स, इंस्टाग्राम हैंडल, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना कॉलिंग नंबर, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन कर दूंगी. एंड यस, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वहां पर भी श्योरली आपको रिप्लाई दूंगी. और जो भी टॉपिक की डिमांड होगी यहाँ पर, मैं उसके ऊपर वीडियो 100% बनाऊंगी. एंड हाँ, जो भी मेरे साथ न्यू जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मैंने क्लास 10th का ही बोर्ड के पेपर सॉल्व करवा रखे हैं. मैथमेटिक्स का एक पूरा हो चुका है, साइंस का जो है वो चल रहा है. तो आप मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहां पर मैथमेटिक्स की डिफरेंट बनी हुई है और साइंस के सेपरेट बनी हुई है. आफ्टर दैट अगर आप लोगों को और कोई भी क्वेरी होती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like my videos and hit the bell icon so that you get the notification of my next video जितना जल्दी हो सके. So yes, अब इसके साथ ही हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आज के सेशन में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है. सो ये चैप्टर जो है इजी है बट कभी कभी स्टूडेंट्स को ट्रिकी लगता है. सो आज मैं पूरा ट्राई करूंगी कि जितना हो सके उतना मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं और आप लोगों के लिए भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए चैप्टर. देखो क्या होता है, जो कार्बन है, पहले तो हम अगर स्टार्ट करेंगे तो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ना, वो टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, और एक हमारा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें कार्बन का रोल होता है, राइट. कार्बन और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ठीक है, ऑर्गेनिक हमारे जो होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा डे टू डे लाइफ में भी, जैसे हम यूज करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये ऑर्गेनिक कोई भी थिंग है. तो एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिक चीजें, इनफैक्ट जो ह्यूमंस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, डेड डिगिंग मैटर होता है, जैसे लीव्स होती है, ट्रीज होते हैं, जब वो उन मतलब बरी हो जाते हैं हमारे सॉइल में, तो उस टाइम पे उनके अंदर भी अगर हम देखेंगे कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा मिलता है. तो जितने भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो टाइप के कंपाउंड्स हो गए. तो द कंपाउंड्स विच आर ऑर्गेनिक दे विल कंटेन कार्बन इन देम. ठीक है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होता है. एक तो ये बात पता चल गई. अब हम अगर कार्बन के बारे में थोड़ा डिटेल पे आते हैं कि कार्बन एक्चुअल में है क्या. देखो, अगर हम कार्बन के सिंबल की बात करेंगे तो वो आपको पता है सी होता है. ठीक है, अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा अभी इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. एटॉमिक नंबर भी जानेंगे, इसका एटॉमिक मास भी जानेंगे. ठीक है, अभी मैं मेन बताती हूँ. इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक मास होता है 12. ठीक है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाए, ठीक है, हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो वो हमारी होती है 2,4. अब देखो यहां से हम क्या पता लगाते हैं कि आपको पता है ये फर्स्ट शेल के शेल होती है. आई होप आप लोग अब 10th स्टैंडर्ड में हो तो इतना तो आप पहले ही बेसिक्स क्लियर करके आए होंगे. तो क्या होता है कि जैसे हमारा, अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें, so it is 2,4 where 2 electrons are present in the K shell and 4 electrons they are present in the L shell. ठीक है, जो सेकंड शेल होती है. तो जो हमारी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, the number of electrons which are present in the outermost shell of the atom that will be known as valence electrons. और वैलेंसी क्या होती है, हम ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही वैलेंसी बताते हैं. अब इसका भी अलग कॉन्सेप्ट होता है. अगर हम अभी कार्बन पे आए, ठीक है, तो देखो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है. तो अब इसके पास टेंडेंसी क्या है, जो लास्ट हमारी शेल होती है ना, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे. ठीक है, मतलब वो कैसे भी करके आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स का अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, जिससे वो एक स्टेबल मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा कार्बन है, ठीक है, अब इसके पास ना दो चॉइसेस होते हैं. इट कैन गेन ऑल्सो 4 इलेक्ट्रॉन्स ताकि ये 4 बन जाए, और ये लूज भी कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को. अगर ये लूज कर देगा तो ये शेल खत्म हो जाएगी ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बचेंगे और वो हमारी फिर स्टेबल हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बट अब होता क्या है कि
ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना और 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, दिस इज अ रियली टायरिंग टास्क। ये बहुत एक मुश्किल हैवी टास्क हो जाता है। तो कार्बन इस चीज को प्रेफर नहीं करता। एंड आपको पता होगा कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो हमारे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स बनते हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। केटायन और एनायन बनते हैं, वेयर केटायन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कार्बन जो होता है ना वो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो C4+ केटायन बनाए, ठीक है, या फिर वो C4 नेगेटिव एनायन बनाए बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। चलो ये भी मैं बता देती हूँ, जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाता है तो केटायन बनता है तो C4 पॉजिटिव बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है तो एनायन बनता है C4 नेगेटिव। अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना जो प्रोटॉन्स है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं उनको एकोमोडेट करना, मतलब पता है उनके साथ में बॉन्ड बना के रखना। तो इसीलिए अब टू ओवरकम ऑल दिस डिफिकल्टीज कि कार्बन क्या करे, अब वो ना केटायन बना पा रहा है ढंग से ना एनायन बना पा रहा है, तो कार्बन ने ये चूज करा कि इट विल फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। मतलब अब वो क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट खत्म हो गया, उसने आयनिक बॉन्ड को चूज नहीं करा। जो कार्बन है वो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, यहां पर होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे गेन और लूज नहीं होता कोई भी इलेक्ट्रॉन। इधर मेन कंसेप्ट क्या रहता है, यहाँ पर हमारा कोवलेंट जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका एक वो बनाना चाहें स्ट्रक्चर, है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो उसमें हम थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे होगा। अगर हम बात करें कार्बन की, ठीक है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है इन वैलेंस शेल, तो यही मान लेते हैं 1 2 3 4। देखो आपको पता ही होगा कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे वी ऑलवेज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही शो करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे कार्बन के पास 4 है, क्योंकि अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी थी, 2,4, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 है, 4 कर दिया। अब जैसे सपोज करो इसको हाइड्रोजन के साथ बनाना है, ठीक है, तो आपको पता है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1, तो इसके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये सबसे सिंपलेस्ट मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, और ये बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम इसको ऐसे करना चाहे, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है, इसका ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट नहीं होता, ये डुप्लेट होता है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो डुप्लेट के अकॉर्डिंग चलते हैं, एंड लिथियम से आगे चलते जाओ आप, वो फिर ऑक्टेट के हिसाब से। ये देखो इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो जो हमारे चारों हाइड्रोजन है वो अपना डुप्लेट पूरा कर रहे हैं, दिस मीन्स वो अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहे हैं। अब हम कार्बन पे आ जाते हैं, जो एक ही है सेंट्रल मैटर और सेंट्रल एटम, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये मैं यहां से बनाना शुरू करूं, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, तो यहाँ पर हमारा कार्बन का भी अटेन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल है CH4। अभी मैं आगे इसकी पूरी कहानी बताऊंगी। ये हो गया हमारा मीथेन, ठीक है, और ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, देखो ऐसे, ठीक है। अगर हम शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये सबसे सिंपलेस्ट हमारा एल्केन, मतलब कार्बन का जो बॉन्ड है वो बन गया CH4। अब अगर हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, तो आपको पता है कार्बन हमारा जो होता है इट इज नॉन मेटेलिक, ठीक है, ये एक नॉन मेटल है, सो इट इज नॉन मेटेलिक इन नेचर। उसके बाद इसकी वैलेंसी 4 हो गई। अब तो ये टेट्रावेलेंट बोलते हैं हम इसको, दिस इज अ टेट्रावेलेंट एटम, क्योंकि जो कार्बन है उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो हम उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट, और ये एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। बाकी इसके बहुत सारे एलोट्रोप होते हैं, अभी हम नेक्स्ट जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थोड़ा सा मैंने कार्बन का भी इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कौन से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इट इज अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड। हम पहले कुछ टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, ये फिर आगे कार्बन किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है उसमें भी आप लोगों को हेल्प करेंगे, ठीक है। देखो अगर हम बात करें कि इन टोटल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, हमारे अगर हम ब्रॉडली देखिए 3 टाइप के हैं। एक हमारा होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, सेकेंड हमारा हो गया डबल, एंड यस थर्ड विल बी ट्रिपल, ठीक है, सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड।
अब इसमें क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, वही इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पर हमारे जो दो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो कोवलेंट कंपाउंड्स है उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा इट विल बी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, मतलब वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। डबल में क्या होगा कि एक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड है, ये दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके डबल बॉन्ड बनवाएंगे। एंड सिमिलरली इन ट्रिपल बॉन्ड दे विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच एंड दे विल फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड। अब हम इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो पहले तो समझ ही आ गया आपको, सिंगल में क्या होगा, जो सिंगल कोवलेंट कंपाउंड होगा इसमें 1 बॉन्ड विल बी फॉर्म, ठीक है। जो डबल होता है इसमें हमारे 2 बॉन्ड्स विल बी फॉर्म एंड इन ट्रिपल 3 बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब हम एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले अभी H2, ठीक है, ये HH, ये हमारा H2 बन रहा है, ठीक है। ये क्या, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, फ्लोरीन हमारा जो है, ठीक है। अब देखो ये फ्लोरीन F2 बनता है। फ्लोरीन कैसे हुआ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, 9 होता है, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,7। अब लास्ट शेल में एक्चुअल में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ बनाऊं 1 2 3 4 5 6 और 7th ये रहा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड ये हो गया 7। तो ये दोनों जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ना ये आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस वाले के, ठीक है। और इस वाले के देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन गया 8, दोनों के 8 8 कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। ये हमारे हो जाते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है O2, बहुत इजी भी, ठीक है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बनता है, ठीक है। अब इसमें भी देख लो आप, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है 6 हम यहाँ पे करेंगे, 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। अब देखो कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा एक बन गया, इस ऑक्सीजन का हो रहा है और ये इस ऑक्सीजन का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। O2 हो गया। अब ऐसे ही हम ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, जो हमारा नाइट्रोजन होता है। आई होप आप लोगों को ऑक्सीजन का वो पता होगा एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2,6 ये होता है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ नाइट्रोजन की, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, 2,5, ठीक है। अब 7, चलो अब हम इसका बनाते हैं नाइट्रोजन, मैं N2 ही लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि N2 मॉलिक्यूल बनने वाला है। तो एक N, 1 2 3 4 और कितना है 5, ठीक है। अच्छा एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा, 3 यहाँ पे रहेंगे सामने सामने, क्योंकि हमें उसका 8 बनाना है ना, हमें 8 बनाने हैं। तो इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को शफल करके ऐसे लिख दो, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 एंड देन 4 5। अब देखो इनके बीच में ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ठीक है। अब देखो 6 तो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये वाला, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा N2 का ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में यही होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलेगी, और वो क्या करता है, अपना पार्ट सामने वाले को दे रहा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं चल तू भी यूज कर ले, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला होगा वो क्या करेगा, वो उसको कंप्लीट करवा के अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेके। बट फर्स्ट जो सेकंड वाला होगा जिसने पहले शेयरिंग करी थी, वो उसका भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। इट इज लाइक दिस। अब अगर हम कार्बन के केस में बात करें तो देखो कार्बन हमारा जो होता है ना वो आपस में भी बॉन्ड बनाता है। अभी मैं ये प्रॉपर्टी बताऊंगी कि ऐसे क्यों होता है कि कार्बन आपस में भी बनाते हैं। तो अगर हम सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करें, ठीक है, तो जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, नाम इसको इनको स्पेशल नेम्स भी देते हैं, ये एल्केन होते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इनका एक स्पेशल नेम होता है विच इज एल्कीन, ठीक है। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है एल्काइन, ठीक है। बाकी आप ये भी देख सकते हो, जैसे CO2 होता है हमारा, है ना, ये देखो ये बन गया CO2। अब इसमें क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड है दोनों केस में। अब देखो कैसे, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, अभी देखा यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली है 1 2 3 4 5 6। चलो अब देखते हैं ऑक्टेट कैसे पूरा हो रहा है। अगर ये ऑक्सीजन का देखें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, ठीक है। ऐसे इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका देखो, इस कार्बन का कैसे होगा, 1 2 3 4 यहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे, 4 और 4 8 हो गए, तो ये इसका बन गया CO2, ठीक है। इसमें भी हमारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया।
तो ये होता है। और बाकी जो कार्बन के बीच में जब बॉन्ड बनते हैं उनको स्पेशल नेम दिए गए हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस ऑल्सो इन टूडेज, मतलब आज ये वाले सेशन में कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में डिटेल इसकी भी आपको मिलेगी कि ये कैसे होता है, ठीक है। सो आई होप टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एलोट्रॉपी, ये एलोट्रोप्स होते क्या है ये क्लियर होना चाहिए। देखो एलोट्रोप्स क्या होते हैं कि कुछ हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी ना फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना वो डिफरेंट होती है, बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है, वो हमारे एलोट्रोप्स हो जाते हैं। सो सम सब्सटेंसेस और सम कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन फिजिकल स्टेट बट दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको हम बोल देते हैं एलोट्रॉप्स, ठीक है। अब हम अगर कार्बन के बारे में बात करेंगे तो कार्बन हमारा ना तीन ऐसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उन तीनों के नेम है डायमंड, ग्रेफाइट एंड बुकमिंस्टर फुलरीन, या फिर सिंपली हम इसको फुलरीन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर हम बात करें डायमंड की, ठीक है, तो ये हमारा जो होता है ना इट इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, ये 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइंट रहेगा। अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ये 3, ठीक है, ये 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ रहता है। और अगर हम फुलरीन की या बुकमिंस्टर फुलरीन की बात करेंगे तो एक्चुअली में ये क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स है, ठीक है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, 60 अलग कार्बन एटम्स के साथ ये ज्वाइन होता है, ठीक है। और ये कैसा मॉलिक्यूल बनाता है, ये जो 60 एटम्स होते हैं दीज आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर कि ये लगता है एक बॉल है, ठीक है, मतलब एक वैसी शेप देते हैं कि बिल्कुल यूं ही लगेगा कि 60 कार्बन की एक फुटबॉल जैसे होती है उसके जैसे लुक अलाइक होता है, राइट। अगर हम डायमंड की बात करें, ये 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन होता है और ये 3 डायमेंशनल इन नेचर होता है। आप लोगों ने सुना ही होगा डायमंड ज्वेलरी में इतना यूज होता है, कटिंग में भी यूज होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस टिल नाउ, ठीक है, नोन। तो जो हमारा डायमंड होता है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। ये इसी वजह से ये कटिंग और दूसरों के कोई और चीज कट करना उसके लिए भी यूज होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। उसके बाद अगर हम ग्रेफाइट के बारे में बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा ये एक एक्सेप्शनल होता है ना कि ये गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। डायमंड जो है वो इंसुलेटर है, बट जो हमारा ग्रेफाइट है दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक्सेप्शनल में आ जाता है। और फुलरीन तो मैंने आपको बता दिया, इसकी एक ये प्रॉपर्टी होती है कि ये डार्क मतलब विजिबल होता है इन अ रूम, ठीक है। अगर हम इसको रूम में देखेंगे, हाँ, डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर दिखेगा आपको, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज हैविंग द प्रॉपर्टी दैट इट इज काइंड ऑफ डार्क सॉलिड, इट इज विजिबल लाइक डार्क सॉलिड, कब, एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। इसकी विजिबिलिटी ऐसे होती है। सो ये हमारे जो 3 एलोट्रॉप्स है कार्बन के उनके बारे में थोड़ा बता दिया कि किस तरीके से ये कार्बन से ही मिलके बने हुए हैं, ठीक है, बट इनकी फिजिकल स्टेट्स डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, तीनों सॉलिड इन नेचर है, बट किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो वैरी करती है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। सो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज मैंने एलोट्रॉप्स तक ही पढ़ाया है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी जहां पे मैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में बताऊंगी कि क्यों होता है उसका वर्सेटाइल नेचर। सो आई होप आप सबको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी। अगर इसमें आपको कहीं पर कुछ भी डाउट हो रहा है या फिर आप किसी की भी री एक्सप्लेनेशन चाहते हो कि आपको कुछ नहीं क्लियर हुआ, तो डू लेट मी नो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपको री एक्सप्लेन करूंगी। एंड यस, जो भी व्यूअर्स हैं, अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे भी मुझसे वीडियो चाहिए या फिर शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं अगेन उस पर बनाऊंगी। एंड यस, डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, hit the bell icon so that you get the notification of my next video। अब मैं जल्दी जल्दी अपलोड करती रहूंगी। और हाँ, साइंस का बोर्ड का पेपर है उसकी भी वीडियो अपलोड होती रहेंगी, तो आप प्लेलिस्ट देखते रहिए। एंड जितना हो सके शेयर एज मच एज यू कैन एंड शो लव बाय सपोर्टिंग माय चैनल। आप सब्सक्राइब कीजिए, थोड़े मेरे व्यूअर्स बढ़ाए। एंड यस, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप स्टडिंग।